हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम अपनी नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है गरीब माँ बाप की घमंडी बेटी। रोहन और रीना ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से रवि के साथ कर दी और दान दहेज भी अपनी हैसियत से अधिक दिया। रवि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जबकि रोहन एक गरीब और मजदूर था। लेकिन रवि व उसकी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनके घर को अच्छे से संभाल सके। इसीलिए रिश्ता तय हो गया और रवि और कामनी की शादी हो गई। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रवि को बिजनेस में नुकसान होने लगा और उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा। अब वह इधर उधर से अपने दोस्तों से व रिश्तेदारों से पैसे मांगने की सोची और उसने पैसे मांगे, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने उसे पैसे नहीं दिए। तभी उसके दिमाग में आया कि वह अपनी ससुराल से कुछ पैसे मांग ले, और वह अपने ससुराल से पैसे मांगने चला गया और उसने अपने ससुर से जाकर बोला कि पापा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मैं 6 महीने में आपको वापस कर दूंगा। माँ ने सुनते ही कहा कि बेटा, तुम्हें तो पता ही है हम बहुत गरीब हैं, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे। लेकिन पापा बोले कि बेटा, मुझे 2 दिनों का समय दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। रवि बोला, ठीक है पापा, जब पैसे हो जाएं तब आप मुझे बता देना, मैं आकर ले जाऊँगा। रवि के जाने के बाद माँ बोली कि क्यों जी, आपने दामाद से क्यों झूठ बोला कि हम 2 दिन बाद पैसे दे देंगे। कहाँ से देंगे हम पैसे, वो भी इतने सारे 5 लाख रुपए। लेकिन पापा बोले कि तुम्हें पता भी है हमारी बेटी उस घर में कितना खुश है, और कहीं ऐसा ना हो बिजनेस में घाटा हो ज़्यादा हो जाए और दामाद हमारी बेटी को घर ही छोड़कर चला जाए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि हमारे पास जो घर है मैं उसे बेच दूंगा या गिरवी रख दूंगा और अपने दामाद को पैसा दे दूंगा। बस, फिर क्या था, रवि को उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए और रवि भी बहुत मेहनती लड़का था। उसने अपना बिजनेस दोबारा से शुरू किया और बिजनेस में बहुत अच्छा चल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बहुत दिन हो गए। वह कामनी से बोला कि कामनी, आज तुम्हारे घर चलते हैं, छुट्टी भी है। उसने सोचा था मन ही मन में कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उन्हें भी दे आऊँगा। लेकिन कामनी बोली, ना बाबा ना, बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा सकती। मेरे घर का तो पंखा भी ऐसा है कि धीरे धीरे चलता है और घर भी बहुत छोटा है, मेरे बस की गर्मी में रहना नहीं है। रवि बोला, अच्छा भूल गई, तुमने उसी घर में बचपन बिताया है और आज वो घर तुम्हें छोटा लगने लगा है। कामनी बोली, देखो जी, पहले और बात थी, अब और बात है। अब मुझसे गर्मी में रहा नहीं जाता है। कामनी और रवि बात कर ही रहे थे, तभी कामनी के घर से फ़ोन आता है और पता चलता है कि उसके पापा की मौत हो गई है। कामनी रवि के साथ अपने माँ के घर जाती है और रोती है और पूछती है कि माँ, पापा को क्या हुआ था। माँ कहती है, पता नहीं बेटी, सीने में दर्द हुआ था और तुम्हारे पापा गुजर गए, और रोने लगी। बस क्रियाक्रम होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कामनी भी रवि के साथ अपने ससुराल आ जाती है। रवि कहता है कामनी से कि मुझे तो कल सुबह ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए आना था, पर तुम्हें तो अपनी माँ के पास रुकना चाहिए थे, तुम तो उनकी इकलौती बेटी हो। कामनी बोली, ना बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। पर तुम्हारी माँ क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में कामनी। मेरी माँ कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि उन्हें वो तो खुश होंगी कि मेरी बेटी इतने अमीर घर में बहुत खुश है। पर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो दो तीन दिन बाद माँ से मिलने ज़रूर जाऊँगा। और मन ही मन में सोचा कि जो उसने 5 लाख रुपए ले रखे हैं उन्हें भी मैं माँ को लौटा दूँगा। अब माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई। जो पापा ने समय दिया था घर बेचते टाइम 6 महीने का, 6 महीने का टाइम भी पूरा हो गया और माँ को सेठ ने घर से निकाल दिया। अब माँ को घर से निकले 2 दिन हो गए थे और रवि वहाँ पहुँचा।
रवि ने पूछा कि वे कहाँ रहती हैं। किसी को कोई पता नहीं था और बताया सबने कि पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। उधर माँ या तो सड़क पर भीख मांगती या किसी मंदिर में भंडारे में खाना वाना खाती। बस जैसे तैसे अपना समय ऐसे ही उनका चल रहा था। एक दिन रवि को कहीं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना था, तो रवि ने देखा मंदिर के सामने भंडारे में लाइन लगी है और लाइन में माँ भी खड़ी है। बस फिर क्या था, रवि ने एकदम से गाड़ी रोक दी और माँ के पास पहुँचा और माँ से बोला, माँ मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, बहुत ढूंढा है मैंने, और तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और अपनी गाड़ी में ले आया। माँ ने सोचा कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी शादी के बाद कितनी बदल गई है। मैं उसके घर कैसे चली जाती, जो बेटी अपने पापा के मरने के बाद भी मेरे पास नहीं रुकी। बस ऐसे ही सोचते सोचते घर आ गया। रवि माँ को घर ले आया। माँ को देखकर कामनी पहले तो खुश हुई, फिर बोली, छी माँ, तुमने कैसे भिखारियों जैसा भेष बना रखा है। कम से कम मेरे ससुराल आने से पहले अपनी साड़ी तो बदल रहती। रवि को बहुत बुरी लगी और रवि बोला, बस चुप ही रहो कामनी, यह जो तुम्हारे ऐसो आराम है सब तुम्हारे माँ बाप की ही वजह से हैं। ये क्या कह रही हो तुम रवि? सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए दिए थे जब हमारा बिजनेस नुकसान में जा रहा था, और मुझे पैसे देने में देर हो गई और सेठ ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कामनी को जब हकीकत का पता चला तो वह अपनी माँ के पैरों में गिर गई और रोने लगी, और अपनी गलती का एहसास उसे अब हो गया था। माँ से उसने माफ़ी मांगी और फिर वह अपनी ससुराल में सास के, पति के और माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। आज हमारी कहानी यहीं पूरी होती है। साथियों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।